हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट होंगे। लास्ट में आप बताइएगा कितने आपसे प्रश्न बने और बीच में भी कमेंट्स करते चलिएगा। अगर आपको पता होगा आंसर कौन कौन का जान रहे तो कमेंट करते चलिएगा कि किसका आंसर कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये आपको एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। भारत भी एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को जो है चीनी का क्या कहते हैं चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। तो यांगत्जे नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए। आगे बढ़िए। कह रहा है कि प्रसिद्ध गीता गोविंद जो है गीता गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीता गोविंद की अगर रचयिता की बात किया जाए तो जयदेव है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि अष्टदिग्गज जो है किस राज के यहाँ पर किस राजा के दरबार में थे। अष्टदिग्गज की बात किया जा रहा है तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन, ये आपको ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन चल रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश जो है आपको कहाँ दिया था, ये आपको ध्यान बताना है। तो पहला उपदेश अगर हम लोग बात करें तो ये सारनाथ में दिए थे। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन संभारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म की जो है प्रथम संगति कहाँ आयोजन हुई थी। तो राजगृह में हुई थी, ध्यान रखना है। उस समय राजा कौन था, कमेंट कीजिएगा। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। गीत रहस्य की पुस्तक की लेखक की बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो हवा महल की बात करें जयपुर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ये समझिए कि क्या कह रहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति जो है किसने लिखी, ये आपको बताना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति जो है आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो लाल ग्रह जो है एक क्वेश्चन ये बहुत मंगल ग्रह को कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78% करीब करीब। तो ऑप्शन बी आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील की बात की जा रही है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। क से काली, क से कपास, जिसे हम लोग काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी पर यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है आपको कौन दिलाता है, ये बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो एक्सकॉर्बिक एसिड हो जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो वो है अग्न्याशय, ये ध्यान रखना है। 24। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले यहाँ पर दोस्तों कौन सा है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या कहलाता है। जो काले कलर का जो पदार्थ होता है पेंसिल में वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो आपको लेड हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की अगर बात किया जाए तो Na2CO3, ये रासायनिक सूत्र बी हो जाएगा अगला ऑप्शन। चलिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू जो है आपको 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको हो गया भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? यानी कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में होता है, एस्ट्रोस्फेयर में होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथकली जो है, कथक नहीं कथकली की बात किया जा रहा है, तो कथकली जो है आपको कह रहा है कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है आपको केरल का है, ध्यान रखना है। कथक जो है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन के तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। आगे बढ़िए। कह रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ये साइंस का क्वेश्चन है। ये ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़िए। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन था? ये आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी के सभ्यता के, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है वेदों की ओर लौटो, यानी कि वो वेदों की ओर वापस लौटने की जो है सलाह किसने दी थी? तो ये आपको किसने दी थी? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन बी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है भगत सिंह के द्वारा जो है कहा गया था। अगला क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ? ये पूछा जा रहा है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाख का दिन था, ये ध्यान रखना है। अगला अगर हम लोग बात करें कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश की संस्थापक की बात की जाए तो यहाँ पर बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, लेकिन बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ग्रांटक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने शासक था, उसी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम जो है बौद्ध संगति कहाँ आयोजन हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो राजगृह में हुई थी। आगे बढ़िए, दूसरा ऑप्शन है। आगे चलते हैं। चिल्का झील जो है, चिल्का झील भारत के जो है किस नदी के किस राज्य में है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में जो है चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है? भोर का तारा जो है आपको शुक्र को कहा जाता है। आगे बढ़िए। वेनस यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो सतलुज नदी पर है, ऑप्शन ए। कह रहा है मिनी संविधान जो है यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? जो चेचक का टीका आपको लगाया जाता है, इसकी खोज किसने की? तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको हीरा यानी कि डायमंड। मनुष्य का जो है रक्त का पीएच मान आपको बता देना है, तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हंसने वाला गैस कौन सा है? ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाला गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आपको जो है डेसिबल डीबी में मापी जाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है ये बताना है, तो ये भारत रत्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये यही थे। ऑप्शन है। विवेकानंद के स्मारक कहाँ है? तो विवेकानंद की स्मारक की बात किया जाए तो कन्याकुमारी में है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक जो है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत उत्पाद करता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लीकेज का पता कैसे चलता है? तो एथनाइल यहाँ पर मेरकैप्टन्स को मिलाया जाता है। आगे बढ़ जाइए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। ये आगे बढ़िए। कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो कितने समय लेगा? लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड 500 सेकेंड। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घेंघा जो है, घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा आपको रोग हो जाता है। कह रहा है कि रेड क्रॉस जो है के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस की संस्थापक की बात करें तो हेनरी ड्यूनेट थे। आगे बढ़ जाइए। महात्मा गांधी ने महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। एक और जबरदस्त बात है इसमें कि गांधी जी इनको क्या कहते थे? गुरु जी, और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा जी कहते थे। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। माया एक्सप्रेस जो है, क्या कह रहा है? माया एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक एक है, इसको किसने लिखा था? तो इसको जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के दिया जाता है, जो सबसे बेस्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति आपको बता देना है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरो गार्गियन रूस का था, ये ध्यान रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर जो कदम रखा वो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह के नाम की बात करें, आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। अगला कहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो अभी क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये फुटबॉल से है संबंधित। आगे बढ़ जाइए। चीनी मुद्रा क्या है? चीनी मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है कि चीन की जो है करेंसी क्या है? जैसे भारत का रुपया हो गया तो चीन का युआन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है रग्बी फुटबॉल में जो है प्रतिपक्ष की खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 15 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? हीराकुंड बांध की अगर बात किया जाए तो ये उड़ीसा में हो जाता है। आगे बढ़िए। कह रहा है कैनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? कैनन जो है यहाँ पर बिलियर्ड्स खेल जो है इससे संबंधित है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र एक था। उदंत मार्तंड जो है समाचार पत्र के संपादक जो है कौन है? तो ये युगल किशोर शुक्ल थे, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में लिखी गई है? यानी कि हिंदी में किस बोली में लिखी गई थी? हिंदी में रामचरितमानस आपको ब्रज में लिखी गई थी, अवधी में लिखी गई थी, खड़ी या मैथिली, ये आपको बताना है। तो ये अवधी में लिखी गई थी रामचरितमानस। अगला कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब और कहाँ हुई? आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहा है तो 1886 में एथेंस यूनान में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति का मुख्यालय की अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा ऊपर आइए,
हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है कह सकते हैं तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर पेरिस। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक टू द वेदाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो, वही चीज़ है। क्वेश्चन रिपीट है ये, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये कहा गया था। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ये किए थे श्याम लाल गुप्त पार्षद। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन 86 कह रहा है एलपीजी गैस का मुख्य एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो मुख्य रूप से एलपीजी गैस की बात कर दिया जाए तो ये होता है ब्यूटेन, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी की बात की जा रही है, तो गदर पार्टी के जो है लाल हरदयाल थे संस्थापक। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है ये समझिए। कह रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, तो दौलताबाद किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया होता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर ग्राम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बेल बजा ऐसे याद रख सकते। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भगत सिंह के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का। अगला क्वेश्चन पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो ये बैसाखी है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 95 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए दोस्तों। 95 क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक किसने लिखी। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही का नाम है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। कह रहा है कि संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाई की बात करता तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है। जापान को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है अब अंत भला तो सब भला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आप बने होंगे तो। और जो है आप कमेंट में बताइएगा कितने बने, आपसे कितने सही हुए। धन्यवाद।